बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 के साथ आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी का आगाज करेंगे। पहले एटॉमिसिटी में क्या होता है कि एटम का शहर, एटम और सिटी मीन्स शहर, द नंबर ऑफ atoms present in given compound or molecule of substance is called atomicity। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मैंने, यहाँ पे वाटर है H2O है, H2O में कितने एटम हुए 3, तो यहाँ पे 3 होंगे। बेंजीन है, बेंजीन के C6H6, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ओलिव एटम होंगे। ग्लूकोज में C6H12O6 पे 24 होंगे और हाइड्रोजन गैस पे नंबर ऑफ 2 एटम होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मैंने मोल पहले मैंने डिस्कस किया था कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम कॉल्ड मोल। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस हवाले से पूछते हैं। देखिए जरा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ। एन नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास से अपॉन एक्चुअल मास, गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ये फार्मूला, गिवन मास जो भी मास दिया गया हो, एक्चुअल मास किसका हो सकता है, एटम का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है, फार्मूला यूनिट का हो सकता है, आयन का हो सकता है। ये इसका भी मतलब एक्चुअल मास हो सकता है। एक्चुअल मास इट मींस दैट मोलर मास किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने दे रखा है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गिवन मास है यहाँ पे वो क्या है 20 और यहाँ पे 40, जो इसका मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 20 डिवाइडेड बाय 40 0.5 मोल जवाब आया। इससे फार्मूला के हवाले से हमने ये प्रॉब्लम आपको मैंने पता हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स में फार्मूला मैंने दे रखा है N इज इक्वल टू M अपॉन N। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे पूछेगा कैलकुलेट द मास, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए होंगे, उसका मास कैलकुलेट करना है। ये एमसीक्यू पूछा गया है कि डिफरेंट कंपाउंड देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फॉर कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे मोल दिया गया है 0.25 मोल दिया गया है। मास ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, कीप इन द माइंड प्यारे बच्चों, ये फार्मूला ड्राइव हुआ यहाँ से। N इज इक्वल टू M अपॉन M। N हमें पता है तो हम यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस N इनटू मोलर मास। मोलर मास और नंबर ऑफ मोल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका मास हमें सब्सटेंस मालूम करना है वो M यहाँ इधर ले आएंगे। तो यहाँ क्या N क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। देखिए जरा हमने क्या किया है, 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया है 98 ग्राम। सल्फर एसिड का जो मास था वो हमें 24.5 ग्राम मास मिला, किसका 0.25 मोल्स के सल्फ्यूरिक एसिड के। इसमें काफी सारे प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। अब डिस्कस करेंगे हम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय द डिवाइडिंग एवोगैड्रो नंबर। हमें एवोगैड्रो नंबर के हवाले से डिस्कस करेंगे कि भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल। वहां पे मैंने क्या दे रखा था, गिवन मास, मास दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये कांस्टेंट होगा, एवोगैड्रो नंबर जो है हमारा ये कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, मोलर मास किसी भी कंपाउंड का था, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एन। अब में प्रॉब्लम 1.2, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 1.8 into 10 पर 24 एटम ऑफ द क्लोरीन,
फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए 1.2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं और एवोगैड्रो नंबर के साथ हमने जो डिवाइड किया इसका जवाब आया 2 मोल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.8 किसके क्लोरीन एटम के दे रखे, तो जवाब क्या आया हमें 3 मोल। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करेंगे। देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल तौर पे हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मेटल दैट कंटेन 2.5 मोल। मोल यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, मोल हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम से आप सोडियम, इसका फार्मूला क्या हुआ मैंने यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस वो भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमें नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे 2.5 को, यहाँ पे मैंने 2.5 को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर के साथ से, तो हमें जवाब मिला 15.05 मीटर्स पर 3। अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो पावर यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा कि 1.505 मीटर पर 24 एटम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस से। अब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस में आपको ये भी बताता चलूं, अगर हमें ये क्या होगा कि हमें यहाँ पे ग्राम दिए गए होंगे, ये फार्मूला कैसे हुआ कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दिए गए होंगे तो ये तो फार्मूला वही हुआ ना, जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे इधर एवोगैड्रो नंबर दिया गया है Na। अब देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। अब ये दो तरीके होते हैं इसमें कैलकुलेशन के, अगर आप करना चाहें। पहला तरीका तो ये होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ मोल मालूम करें, नंबर ऑफ मोल मालूम करके आप इससे फार्मूले के तहत, ये जो मैंने ऊपर फार्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम होंगे तो एवोगैड्रो नंबर के साथ आप करेंगे तो फिर भी आपको जवाब मिलेगा। या आपने जो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास है जो 50 ग्राम है अपॉन 197 ग्राम इंटू 6.02, अगर हम इसी तरह से हल करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम हमें दिए गए, मोल तो नहीं दिए गए, इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जवाब आएगा 0.254 इंटू 6.0 एटम इसके होंगे। अब हम लास्ट में जिक्र करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के हवाले से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो ट्रिकी क्वेश्चन है और सिंपल है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे जरा कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट मोल ऑफ द गैस इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो एचटीपी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ द इथेन गैस। इथेन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, अगर इथेन गैस का वॉल्यूम 4.5 मोल में, अब यहाँ देखें जो मैंने फार्मूला दे रखा है मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कितने हुए 4.5, और जो मोलर वॉल्यूम में, मोलर मींस जो कांस्टेंट हमारा वॉल्यूम में वो क्या होगा 22.41 डीएम क्यूब। 4.75 को हम मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका जो वॉल्यूम था वो मिला हमें 106.47 डीएम क्यूब हमें मिला। और यहाँ पे अगर अगर हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए हों, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। यहाँ पे पहले फार्मूले में
जो वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमें दिए गए। कीप इन द माइंड प्यारे बच्चों, इस फार्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ द गैस में मोल ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हमें दिए गए हैं। और इस नीचे वाले फार्मूले में ये पूछ रहा है कि हाउ फाइंड द नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखिए जरा, गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम हमें दिया गया होगा, जो भी वॉल्यूम, जैसे गिवन मास अपॉन, मैंने जो एक्चुअल मास मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें तो 22.4, ये जो इसका एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, वो ही। तो यहाँ देखिए हमें गिवन वॉल्यूम कितना था, 66.7 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो हमें क्या मिला, 3 मोल। हमें आंसर क्या मिला, 3 मोल। अगर हमें मोल मालूम करने होंगे तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसको मालूम करने के लिए हमें जो फार्मूला दिया गया है, तो भाई हमें गिवन मास, ये 2 नंबर, पहला नंबर मैंने ये बताया आपको, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये मैंने बताया। अगर इनके वो डिपेंड करता है कि हमसे क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है। तो हमें यहाँ पे गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी एट 22.4 लीटर जीएम क्यूब, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम दे रखा है। अब ये तीसरी पॉइंट, इसमें क्या है फंडा, इसमें कि अगर हमें मास ऑफ गैस हमें मालूम करना होगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तीसरा फंडा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इनटू मोलर वॉल्यूम। ये फार्मूला, ये तो मैंने ऊपर आपको बताया था, एवोगैड्रो नंबर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो चीज पूछ रहा है। मेरा मतलब बताने का ये कि यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब ये कि यहाँ पे मास ऑफ गैस मतलब गिवन मास होगा, यहाँ पे मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास जो हमारा गैस का होगा, इट मींस दैट गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास, जैसे मैंने ऊपर बताया। यहाँ पे सिंपल फंडा है, याद करने का मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मोलर वॉल्यूम में 22.14, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट था, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए जरा, मैंने इसका एग्जाम्पल 3 नंबर का जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इनटू मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम इसका दे रखा है, पूछ रहा है कि यहाँ पे आर्गन इज प्लेस्ड इन द लाइट बल्ब, कह रहा है कि आर्गन को प्लेस करेंगे लाइट बल्ब में तो मिनिमाइज द रेट ऑफ इवापोरेशन टंगस्टन फिलामेंट, कह रहा है कि मिनिमाइज करेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन का, जो मिनिमाइज करेंगे टंगस्टन फिलामेंट में। व्हाट इज द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ 3.99 ग्राम ऑफ द आर्गन, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ये फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम पूछ रहा है इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखें, वॉल्यूम ऑफ आर्गन 3 मतलब गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास, जो आर्गन का जो एक्चुअल मास था, ऐसे ही मैं आपको सीधा सीधा बता दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इनटू जो मोलर वॉल्यूम था 22.41 जीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम, हमने जब इसका जवाब लिया तो पहले 0.1 कैसे आया, यहाँ पे 3.99 को मैंने डिवाइड किया 39 इंटू 0.9 के साथ, तो जवाब आया 0.1। 0.1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 22.41 जीएम क्यूब पे, तो हमें ये वॉल्यूम किस में मिला, ये वॉल्यूम हमें मिला डीएम क्यूब में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ आर्गन सीएम क्यूब में हमें मालूम करना है। सीएम क्यूब में हम क्या करेंगे, जो हमें आंसर मिला है उसके साथ 2.2414 जीएम क्यूब मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे, तो हमें डीएम क्यूब में वॉल्यूम मिलेगा, हमें सीएम क्यूब। उसका आंसर जो आया है 2241, इसका आंसर आया है 0.4 सीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ आर्गन। लेकिन ये सीएम क्यूब में, यहाँ पे डीएम क्यूब में दे रखा है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके इल्म में और भी इजाफा अता फरमाए। तो
आज तक के लिए इतना ही। तो अपने टीचर गुलाम रशीद इरफान को दीजिएगा इजाजत। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह ने के पास।